बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बोंग रोस्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट जूसी मक्खन मलाई की तरह और मुंह में घुलने वाली स्टीम रोस्ट आप घर पे आसानी से किस तरह बना सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। और यकीन करें, जब आप इस मेथड से ये वाला स्टीम रोस्ट बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, किसी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं ये मज़ेदार सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपने गोश्त किस तरह का लेना है। तो यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, 1.5 किलो इसका वजन है। गोश्त आपने जो लेना है, लेग के पास जो मछली वाला हिस्सा आता है वो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब छुरी की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। कट थोड़े हमने डीप लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन इसके ऊपर लगाएं तो इसके अंदर तक अंदर जाए। सबसे पहले जो चीज हमने इसके ऊपर लगाएंगे वो है नमक। तो नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के बराबर यूज कर रही हूँ। इस नमक को गोश्त के दोनों साइड पे लगाकर अच्छी तरह मल देना है। नमक लगाने के बाद अब दूसरी चीज जो हम इसके ऊपर लगाएंगे वो सफेद सिरका है। सफेद सिरका यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये दोनों चीजें हमने बीफ के ऊपर इसलिए लगाई हैं ताकि बीफ अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने, और नमक लगाने की वजह से बीफ अंदर तक बिल्कुल नमकीन बनेगा, फीका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसीलिए ये सिरका और नमक हमने इसके ऊपर लगा लिया है। तो भी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिरका और नमक अच्छी तरह गोश्त के ऊपर रब कर दिया है। अब इस गोश्त को हमने रख देना है ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटे के बाद बीफ ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और कलर भी चेंज हो गया। अब इस बीफ को मैंने एक स्ट्रेनर में रखना है और इस स्ट्रेनर के नीचे सबसे पहले मैं रखूंगी एक प्लेट। अब इस गोश्त को 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे इस स्ट्रेनर में, ताकि जो थोड़ा बहुत सिरका इसमें लगा हुआ है वो नीचे प्लेट में चला जाए। ऐसे स्ट्रेनर में रख देंगे। तो 5 मिनट मैंने इसे इस स्ट्रेनर में रखना है। के बाद ये देखिए जो थोड़ा बहुत इसमें सिरका लगा हुआ था वो नीचे चला गया। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया। अब इस जो गोश्त का हमारे पास ये पीस है इसको हमने कर लेना है फ्राई। तो दोनों साइड से हमने गोल्डन फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इस टाइप को करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। जैसे ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है। तो व्यूअर्स, जब तक मैं यहाँ पे बीफ को फ्राई कर रही हूँ तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें कि बीफ की जो पीस था इसको मैंने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लिए। बस इसे 10 मिनट लगे हैं फ्राई करने में। अब इस बीफ को ऑयल से हमने निकाल कर एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बीफ को एक बड़े बर्तन में रख दिया है और जब तक ये ठंडा होता है तो इतनी देर में हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च 1/2 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, रोस्ट मसाला 1 टीस्पून, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने यूज किया है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट यूज किया है। नमक 1/2 टीस्पून इसमें मैं यूज कर रही हूँ और लेमन जूस इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। दही इसमें मैं यूज कर रही हूँ 1 कप। दही बगैर पानी के यूज करना। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। इन मसालों के साथ एक चीज आपने और यूज करनी है, वो है फूड कलर। वो आपने लास्ट में इसमें ऐड करना, जो कि मैं स्किप कर गई हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप 3 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप यूज किया। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और ये मिक्सर काफी गाढ़ा तैयार करना है ताकि ये बीफ के पीस के ऊपर अच्छी तरह लग दे। मिक्सर को हमने अच्छी तरह बीफ के ऊपर लगा देंगे
यहाँ पे बीफ अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और अब इस सारे मिक्सचर को हमने बीफ के ऊपर लगा देना है। इसके कट्स जो हमने लगाए हैं इसके अंदर तक हमने अच्छी तरह इस मिक्सचर को लगाना है। यहाँ पे जैसे आप मुझे देख रहे हैं लगाते हुए, बिल्कुल ऐसे आपने बीफ के ऊपर अच्छी तरह मिक्सचर को लगा देना है इसके कट्स के अंदर। दूसरी साइड पे भी ऐसे हम सारे ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह लगा देंगे। और ये सारा मसाला लगाने के बाद अब अगले स्टेप में हमने इस बीफ को प्लास्टिक रैपिंग शीट से कवर कर देना है। और अगर आपके पास प्लास्टिक रैपिंग शीट नहीं है तो आप किसी भी बड़े बर्तन का कवर यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने इस बीफ को कितनी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप इसे ओवरनाइट जरूर रखें। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर भी इसे आपने 4 से 5 घंटे तो लाजमी मैरिनेट करके रखना है, फ्रिज में रखना है, ताकि जितने भी मसाले हमने लगाए हैं वो बीफ के अंदर तक अंदर चले जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह रैप कर दी और अब इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में, ताकि जो भी मैरिनेशन हमने गोश्त के ऊपर लगाई है वो गोश्त के अंदर तक अंदर चली जाए। तो यहाँ पे हमने दूसरे स्टेप में करना है कि इस गोश्त को हमने कर लेना है फ्राई। और देखिए पूरी रात मैंने रखा है इसे, अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका है। और यहाँ पे हमने अगले स्टेप में इसको स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। जितना भी बड़ा पीस आपके पास गोश्त का है आप उतना ही ये आप फॉइल पेपर उसी हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा फॉइल पेपर ले लिया, इसके ऊपर मैंने रख दिया ये बटर पेपर। बटर पेपर भी आप गोश्त के पीस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका पीस है उसी हिसाब से आपने ये बटर पेपर भी यूज करना है। अब जो मैरिनेट हमने रखा था गोश्त का पीस वो इसके ऊपर रख देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बटर पेपर और फॉइल पेपर के साथ इसे हमने फोल्ड करना है। आप फोल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। हर साइड से आपने इसको कवर करना है ताकि स्टीम इसे बिल्कुल भी ना लगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया। अच्छी तरह से इसको सारी साइड से कवर कर देना है, बिल्कुल ऐसे। अब अगले स्टेप में इसको हमने क्या करना है कि इसका जो नीचे वाली साइड है इसको हम किसी टूथपिक के साथ या छुरी के साथ ऐसे छोटे छोटे सुराख कर देंगे। तो व्यूअर्स आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फॉइल पेपर के नीचे वाली साइड पे ये सुराख लाजमी करने हैं, ताकि जब ये गोश्त हम स्टीम करें तो जो भी गोश्त का पानी हो वो नीचे से निकल जाए। अब इस बीफ के पीस को हमने साइड पे रख देंगे और यहाँ पे कुछ मसाले मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। 2 से 3 तेजपात, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 3 अदद सब्ज इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के टुकड़े और यहाँ पे लौंग मैंने 6 से 7 अदद यूज किए हैं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें शामिल करेंगे यहाँ पे पानी 1 kg। और अब ये जो सारे मसाले हैं ये भी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। एक स्टीमर जाली लेंगे। अब बीफ जो हमने फॉइल पेपर में रैप करके रखा था, फोल्ड करके रखा था, वो इसके ऊपर रख देंगे। और अब इस स्टेज पे प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और पहले 5 मिनट फ्लेम जो वो हम हाई रखेंगे और 5 मिनट के बाद जब सीटी चलना शुरू हो गया तो फ्लेम को हमने दम वाली फ्लेम पे रख देना है। और इस फ्लेम पे इसको हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए पकने देना है। यहाँ पे बोंग को 2.5 घंटे के लिए मैंने स्टीम पे रखा है। अब ऑफ कर देते हैं फ्लेम को और प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं बोंग अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसे प्रेशर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात से काम लेना है, क्योंकि फॉइल पेपर काफी गर्म होता है। तो आपने इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही खोलना है, जैसे मैं हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे खोल रही हूँ। तो बीफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। अब बीफ को यहाँ से उठाकर हम एक प्लेट या ट्रे में रख लेंगे। इस रोस्ट किए हुए बीफ के ऊपर आप लीमू का रस भी निचोड़ सकते हैं। इसमें जो ये बीफ हमने तैयार किया इसको आप तंदूरी रोटी, रायते और सैलड के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और व्यूअर्स इस गोश्त के पीस को मैंने मैरिनेट करने के बाद रात भर रखा। मसाला लगाने के बाद जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर तक चले गए हैं। तो घर के मसालों के साथ बहुत ही नरम, सॉफ्ट और जूसी सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक इस रेसिपी के बारे में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब आपको मैं तोड़कर चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, जूसी और नरम बनकर ये वाली बोंग हमारी तैयार हुई है। बिल्कुल रेशा रेशा बन चुकी है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार हुई है। तो एंड तक आपने रेसिपी को लास्ट में देखना है।
उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाजत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।